ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर पुलवामा से है, जहां अपनी नौयत के पहले मल्टीपर्पज थिएटर में तालीम और तफरीह का सिनेमा फराहम होगा। एलजी ने रवां साल पुलवामा में इस मल्टीपर्पज थिएटर का इफ्तिताह किया था और अब यहां 8वीं जमात से लेकर 12वीं तक के बच्चों को खुसूसी कोचिंग फराहम की जाएगी। यौम अतफाल पर थिएटर को पुलवामा के बच्चों के लिए वक्फ किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वादी में यह अपनी नौयत का पहला ऐसा थिएटर है जिसमें तालीम के साथ साथ बच्चों के लिए तफरीह का सामान भी मुहैया रहेगा। हॉल खोला है जिसमें एजुकेशन भी होगी और मूवीज़ भी हम रन करेंगे। तो एजुकेशन में हम वेरिएंट कोर्सेज है जो बच्चों को मुंबई से, थाने से, पुणे से, बेंगलोर से, ये बड़ी मेट्रो सिटीज़ से जो फैकल्टीज़ होगी वो लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। राइट, उसमें वेरिएंट कोर्सेज है, क्रैश कोर्सेज है, राइट, जेई है, एनआईटी है, ये सब कोर्सेज हम पढ़ाएंगे उनको। क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर कि ये मल्टीपर्पज़ थिएटर कहलाता है? यहाँ पर क्या कैसी फैसिलिटीज़ में बच्चों को जैसे टू वे माध्यम से हम पढ़ाएंगे उनको। बच्चों को कोई क्वेरीज होगी वो टीचर्स भी सॉल्व कर सकता है और हर एक बच्चे पे फोकस कर सकता है। वो बहुत बड़े लेवल पे जाने का है। हम ये चाहते हैं जो बच्चे शहर के बच्चे, जो बड़े शहर के बच्चे हैं, चाहे बॉम्बे है, चाहे दिल्ली है, इतने बड़े बड़े शहरों में एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्या वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड हम यहाँ पर पुलवामा में लेके आ सकते हैं? तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, ये थिएटर के थ्रू, कि यहाँ पर हम बच्चों को तो वो तालीम देना चाहते हैं जो वो जाते हैं बड़े शहरों में और इतना पैसा खर्चते हैं। क्या वो चीज़ें हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं? तो ये हमारा प्रयास है कि वो सारी सुविधाएँ एजुकेशन की, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट असेसमेंट हम उनको यहीं पर दे सकते। जो बच्चे हैं इस वक्त, हमारे बच्चे हैं जो तालीम है, फिर उनको compete करना है नीट या JEE या बाकी एग्ज़ामों में, तो उनके लिए उनको बेसिक जो तरबियत है वो इस थिएटर के ज़रिए मिलेगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में नेशनल एजुकेशन डे की मुनासबत से तहसील लीगल सर्विस मागाम और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के बाहिमी इश्तराक से जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात ने यौम तालीम के हवाले से बात की और बच्चों को तालीमी हुकूक और तालीम से रोशनास कराने पर तफसीली जानकारी दी। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तहसील लीगल सर्विस मागाम के ओहदेदारों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तालीमी मिशन से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया और कहा कि तालीम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। करें कि आज के दिन की अहमियत क्या है और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने एजुकेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना कुछ जो है अपने हिसाब से एहतमाम किया है। इसमें यह भी हम लोगों ने इनको अवेयर किया है कि फ़ंडामेंटल राइट क्यों एजुकेशन को बनाया गया है और ये एनफोर्स कैसे हो सकती हैं, और बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन क्यों कंपलसरी बनाई गई है। इन सारी चीज़ों को रोशनास करने के लिए आज का प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे कायम किया। हमारा थीम था इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद हमने लड़कियों को, इन छोटी छोटी लड़कियों को ये आगाह किया कि हमें लड़कियों के लिए लड़ना चाहिए। हम खुद एक लड़की हूँ, तो इनको भी बोला कि हमें पहले जब हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे तभी कोई और हमारे लिए उठेगा और वो हमारे हक़ के लिए लड़ेगा। तो इस प्रोग्राम वाज ऑल अबाउट द एजुकेशन डे। जो लर्न करे, अनलर्न करे और रिलर्न करे। और हमारे स्कूल में आज तहसील लीगल सर्विसेज के जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, तो हमने बच्चों को भी इस सिलसिले में अवेयर किया। इस बारे में एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है एक इंसान का, और एक